दोस्तों, आज के समय में हमारे लिए इन्फॉर्मेशन को दूसरों से शेयर करना बहुत आसान है, लेकिन आज से करीब 70-80 साल पहले देखें तो लोगों के पास सिर्फ टेलीफोन जैसे डिवाइसेस ही होते थे दूसरों से इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि टेलीफोन एक फिक्स जगह पे होता था और अगर आप उस टेलीफोन वाली लोकेशन से बाहर निकल जाते थे तो आपके पास इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने का कोई दूसरा सोर्स नहीं था, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कत होती थी, खासतौर से डॉक्टर और पेशेंट्स को। क्योंकि अगर एक बार डॉक्टर हॉस्पिटल या अपनी क्लिनिक से बाहर निकल जाता था तो लोगों के पास इमरजेंसी सिचुएशन में डॉक्टर से कांटेक्ट करने का कोई दूसरा जरिया नहीं होता था, जिससे पेशेंट्स को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। और इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए एक अमेरिकन इंजीनियर अल्फ्रेड जे ग्रॉस ने एक डिवाइस बनाई जिससे मैसेज या अलर्ट्स भेजे और रिसीव किए जा सकते थे, और ये डिवाइस थे पेजर्स। पेजर्स एक सिंपल कम्युनिकेशन डिवाइस हैं जो वेरी हाई फ्रिक्वेंसी या अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी बैंड्स पर ऑपरेट करते हैं। इनसे जब कोई मैसेज भेजता है तो वो मैसेज एक सेंट्रल पेजिंग सर्विस के थ्रू ट्रांसमिट होते हुए रिसीवर तक पहुंचता है। जब मैसेज रिसीव होता है तो ये डिवाइस बीप करके या वाइब्रेट करके रिसीवर को अलर्ट करता है। शुरुआत में इसे हॉस्पिटल में यूज किया जाता था, लेकिन बाद में इसे लगभग सभी प्रोफेशनल्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाने लगा आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। हालांकि आज के मॉडर्न डिवाइसेस ने इन पेजर्स को लगभग हर जगह से रिप्लेस कर दिया है, लेकिन फिर भी कई जगह पर इनका इस्तेमाल अभी भी हो रहा है, क्योंकि इन पेजर्स को आज के मॉडर्न डिवाइस के मुकाबले हैक करना या ट्रैक करना मुश्किल है। और इसीलिए हिजबुल्लाह समूह, जो एक शिया इस्लामी उग्रवादी समूह है लेबनान में, इन पेजर्स का यूज करता है आपस में बातचीत करने के लिए। लेकिन जैसा कि अभी न्यूज में आ रहा है कि लेबनान और सीरिया के शहरों में कई सारे पेजर्स अचानक से फट गए जो हिजबुल्लाह द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे थे, और इन सबके पीछे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ बताया जा रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इजराइल इतना सक्षम है कि वो पेजर्स जैसे सेफ डिवाइसेस को हैक करके ब्लास्ट कर सकता है? वैसे तो इजराइल की टेक्नोलॉजीज और पावर से पूरी दुनिया वाकिफ है, लेकिन फिर भी कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इजराइल ने इन पेजर्स को हैक नहीं बल्कि कंपनी में ही टेम्पर्ड किए होंगे और इन पेजर्स के अंदर रिमोट से ट्रिगर होने वाला एक्सप्लोजिव छुपाए होंगे। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग एक्सप्लोजन के लिए लिथियम बैटरीज को पेजर्स के साथ जोड़ा गया और जैसे ही बैटरीज गर्म हुई पेजर्स में ब्लास्ट हो गया। और अगर सही में ऐसा हुआ है तो ये वाकई एक बहुत ही गंभीर विषय है, ना सिर्फ लेबनान और सीरिया के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि इससे हम समझ सकते हैं कि कैसे ये पावरफुल देश छोटे और कमजोर देशों को डोमिनेट कर सकते हैं। और अगर पेजर्स जैसे सेफ डिवाइस हैक या टेम्पर्ड किए जा सकते हैं तो जरा कल्पना कीजिए कि आज के मॉडर्न डिवाइस, जिन्हें ज़्यादातर ये विकसित देश ही बना रहे हैं, ये इनसे क्या कर सकते हैं। ये देश इतने सक्षम हैं कि ये बिना हथियार उठाए ही सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजीज के दम पर ही किसी भी कमजोर देश की इकोनॉमी को बुरी तरह से प्रभावित कर सकते हैं। अब आप क्योंकि यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, तो अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि इससे हमें क्या सबक लेना चाहिए और क्या स्टेप्स उठाने चाहिए ताकि हमें दूसरे देशों की टेक्नोलॉजीज पर डिपेंड ना होना पड़े। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।